हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल विथ रोशन। आज हम जाने वाले हैं कुबेर भंडारी कि जो गुजरात में डभोई के पास स्थित नर्मदा किनारे एक गांव है, जहां पे महादेव का एक शिवलिंग है। जो ऐसा माना जाता है कि रावण के भाई कुबेर ने तप करके वहां पे प्रसन्न किया था महादेव को। तो हम आज जाने वाले हैं बड़ौदा से कुबेर भंडारी, जो करीब करीब 70 किलोमीटर रहता है। और साथ साथ में आपको रास्ते में जो भी आता है फेमस प्लेस वो भी बोलूँगा। जैसे अभी हम क्रॉस हो रहे हैं कमाटी गार्डन या सयाजी बाग भी आप बोल सकते हो, जो बड़ौदा का सेंट्रल हब है। और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और सैटरडे संडे में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। ये देखिए मेन एंट्रेंस है कमाटी गार्डन का। और ये यहाँ पे आप प्लानिटोरियम, ज़ू, म्यूज़ियम, काफ़ी सारी चीज़ देख सकते हो। आपको एक या 2 दिन लगते हैं पूरा सयाजी गार्डन अच्छे से घूमने में। और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी बहुत अच्छी है। और ये अभी हम आ गए हैं रास्ते पे, जहाँ से आप बड़ौदा का जलाराम मंदिर और बहुचरा जी माँ के मंदिर जा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे राइट टर्न लेने पे आप बड़ौदा के जलाराम मंदिर जा सकते हो। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अखंड धुन चलती रहती है और सबको भोजन भी फ्री में दिया जाता है। फिर ये अभी थोड़ा आगे जाके ही आप देखोगे तो राइट साइड पे एक टर्न आएगा। हमें जाना है लेफ़्ट साइड, पर यहाँ पे राइट साइड पे एक टर्न आएगा जो माँ बहुचरा जी के मंदिर ले जाते हैं। और वहाँ पे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लिया जो हमें ले जाएगा एयरपोर्ट सर्कल। और वहाँ एयरपोर्ट सर्कल से ही हमें लेफ़्ट टर्न लेके जाना रहेगा मेन हाईवे पे। तो ये देखिए, ये कारेली बाग ब्रिज है जो ब्राइट स्कूल के पास आया हुआ है। ये ब्रिज जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट सर्कल पे। और वहां से हमें लेना पड़ेगा लेफ़्ट टर्न जो हमें ले जाएगा हरनी एयरपोर्ट। ओके, अब जैसे मैंने बोला था हम आ गए हैं एयरपोर्ट सर्कल। यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम आएंगे ऑन द वे टू एक्सप्रेस वे। और जैसे ही हम यहाँ पे लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो तुरंत ही हरनी एयरपोर्ट की, जो बड़ौदा का एक एयरपोर्ट है, वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा ग्रीन बेल्ट आपको देखने मिलेगा, यानी यहाँ पे हरियाली का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। और ऐसा माना जाता है कि ये नया जो एयरपोर्ट बना है उसमें उन्होंने पॉल्यूशन को भी ध्यान में रख के उसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कि जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो एयरपोर्ट से। सो ये आप देखिए जो पूरा है वो, ये उसके बाजू में ही पुराना एयरपोर्ट है जो पूरा राज घराने की तरह से उसका बांधकाम है। और नया एयरपोर्ट है जो पॉल्यूशन को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। अब ये जो आपको तिरंगा दिख रहा है तो वही मेन एंट्रेंस है एयरपोर्ट का। यहीं से आप एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ये देखिए पूरा ग्रीनरी। और ये आया मेन एंट्रेंस जहाँ से आप एयरपोर्ट के अंदर जा पाएंगे। सो नाउ वी आर ऑन द वे टू एक्सप्रेस हाईवे। हम बड़ौदा से बाहर निकल गए और एक्सप्रेस हाईवे में आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो सीधे रास्ते बस, ट्रक, गाड़ियाँ जा रही है, वो रास्ता आपको पावागढ़ महाकाली माँ के दर्शन के लिए ले जाएगा। और वही रास्ते से आप राजस्थान और एमपी भी जा सकते हैं गोधरा वाले रूट से। हमें जाना है राइट साइड पे जो हमें ले जाएगा डभोई। और वहीं से हमें जाना है कुबेर भंडारी। और वही रास्ता आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नीलकंठ धाम ले जाएगा। सो यही रास्ते से हमें आगे जाना है। और आपको रास्ते में आते आते मैं सारी चीज़ें भी बोलता रहूँगा। और यहाँ पे आपको ग्रीनरी का भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज़ यहाँ पे आजू बाजू में खेती लायक लैंड्स कवर्ड है, जो आपको बहुत सारी जगह दिखेगी जहाँ पे खेती की चीज़ें और हरियाली दिखेगी। अब यही रास्ता हमें ले जाएगा कुबेर भंडारी। और वही रास्ता अगर आप सीधे चले जाओगे तो आपको ले जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो मैं आपको बोलूँगा। जहाँ से हमें कुबेर भंडारी का टर्न लेना है, बस उसके सीधे टर्न ना लेके सीधे रास्ते जाओ तो आपको वो ले जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू बोला जा रहा है। और वो सही में बहुत घूमने लायक जगह है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पे मैं पूरी डिटेल्स आपको दूँगा। अब ये जो हम ब्रिज जा रहे हैं ना, तो उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे
लक्ष्मी विलास स्टूडियो है, वहाँ पे आपको लक्ष्मी पैलेस स्टूडियो देखने मिलेगा, जहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और स्टूडियो भी है। अब जस्ट थोड़े आगे मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे पूरा L&T सिटी बसा हुआ है, यानी पूरा हब L&T, जो यहाँ पे बोला जाता है कि बड़ौदा में बहुत बड़ा एक L&T का हब बना है। L&T सिटी के नाम से भी वो काफ़ी प्रचलित है, और वहाँ पे भी उन्होंने एनवायरनमेंट का भी बहुत अच्छे से मेक श्योर किया हुआ है कि जिससे वहाँ पे कुछ यहाँ पे ज़्यादातर ऑफिस ही है, पर फिर भी पॉल्यूशन का उन्होंने मेक श्योर किया है, क्योंकि ये मेन हाईवे पे बसा हुआ है। ये देखिए पूरा L&T हब है, आप देख सकते हो। सर्विस रोड के करीब भी उन्होंने पूरा ग्रीनरी और पार्किंग का पूरा सही से ख्याल रखा। और ये वो L&T तिरंगा हमारा, और ये अभी थोड़े आगे आपको L&T का बोर्ड दिखेगा, देखिए। और जस्ट उसके बाजू में आपको एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखेगा, जहाँ पे आप मूवी देख सकते हो, कपड़ों के शॉपिंग कर सकते हो। और हाँ, वहाँ पे सबसे अच्छा है जगदीश आउटलेट है, फैक्ट्री आउटलेट। वहाँ पे आपको गरम ठंडा नाश्ता सब कुछ खाने मिलेगा, ये देखिए। अभी हम पहुंच गए हैं कपूराई चौकड़ी। यहीं से आप हमें लेफ्ट टर्न लेना रहेगा, और यही रास्ता आपको ले जाएगा कुबेर भंडारी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, नीलकंठ धाम। और उसके आगे आप जाओगे तो वही रास्ता आपको राजपीपड़ा वाला रूट है, तो आपको राजपीपड़ा और सब जगह यहीं से जा सकते हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आजू बाजू में हर एक जगह पे आपको हरियाली दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे खेत खलियान ज़्यादा है, और ये जगह अभी धीरे धीरे डेवलप भी हो रहा है। जहाँ पे आपको पहले सिंगल वे था, अभी आपको 2 वे दिख रहा है, यानी इस आने जाने का अलग से जो 2 वे लाइन है वो आपको दिख रही है, जिससे आपको ट्रैफिक का भी उतना सामना नहीं करना पड़ता है। अभी हम थोड़े आगे जाएंगे तो हमें हनुमान जी का मंदिर दिखेगा। वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे अगर आप मन्नत मानते हो तो आपकी वो मन्नत पूर्ण होती है, और काफ़ी सारे लोग बड़ौदा से पैदल आते हैं, ऐसी मन्नत मानते हैं कि उनका अगर ये काम हो जाएगा तो बड़ौदा से या अपने घर से पैदल आएंगे। तो वो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पैदल भी आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है, और यहाँ पे जो भी सच्ची श्रद्धा से दर्शन करते हैं तो उनका हर एक काम पूर्ण होता है। ये देखिए हम मंदिर के कंपाउंड में आ गए हैं। अब यहाँ पे साइड में आपको पार्किंग करने की जगह भी है सर्विस रोड पे, तो आप पार्क भी कर सकते हैं अपने व्हीकल। और शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे सब्जी फ्रूट वाले जो आपको खेत से मिले हुए पके हुए फ्रेश मिलते हैं, वो भी आप शाम के टाइम में आओ तो आप शॉपिंग कर सकते हो। ये मेन एंट्रेंस है मंदिर का। अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आपको भाती जी महाराज का छोटा सा मंदिर दिखेगा, और सामने जो सीधे हम जाएंगे तो हम आनंद मंगल हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ पे ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि पहले छोटा सा मंदिर था, अभी उसे थोड़ा एक्सपांड कर रहे हैं।
ये देखिए आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। ओम नमो हनुमंते भयभंजनाय शुभम कुरु फट स्वाहा, जय श्री राम। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरा मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन इसके आजू बाजू हो रहा है, और यहाँ पे आप हनुमान जी के साथ साथ महादेव के और माता जी के भी दर्शन कर पाएंगे। जय सिया राम, हनुमान जी महाराज की जय। ये कुआं है, यहाँ पे पानी यहीं का पानी यूज़ होता है। यहाँ पे पानी की जगह भी है जहाँ आप मीठा पानी पी सकते हैं। और हाथ किसी को अगर यहाँ पे खाना वाना पकाना या कोई हवन वन करना तो भी यहाँ पे उसकी सुविधा रखी गई है। ये बाहर का रास्ता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि शाम के टाइम पे यहाँ पे फल सब्जी वाले बैठते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं। और ये देखिए सुहावना मौसम, यहाँ पे आप सर्दियों में या मानसून में आओ तो आपको ऐसा ही मिलता है माहौल। हाँ, समर में आपको थोड़ा जल्दी आना रहता है क्योंकि धूप ज़्यादा रहती है यहाँ पे दोपहर के टाइम में। अब ये रास्ता हम निकल गए हैं डभोई के साइड। यहाँ डभोई हमें जाना रहता है, और डभोई से फिर हमें सिनोर चौकड़ी बोला जाता है, जहाँ से हमें कुबेर भंडारी या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रास्ता लेना रहेगा। जैसे मैंने बोला था, ये देखिए होर्डिंग लगा हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, जो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है और जो हमारे इंडिया में गुजरात में है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़रूर से वहाँ जाइए, आपको फ़ॉरेन को भूल जाएंगे वैसा आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। और आगे मैं एक और वीडियो बनाऊँगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, जहाँ पे मैं सारी डिटेल्स दूँगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। अब ये देखिए, ये जो मैंने बोला था सिनोर 4 रास्ता, तो ये हम वहाँ आ गए और यहाँ से सीधा रास्ता जाएगा कुबेर भंडारी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए।
अब जैसे मैंने आपको आगे बोला था कि यहाँ से एक मोड़ आएगा राइट हैंड साइड जो हमें कुबेर भंडारी ले जाएगा, वहाँ पे होर्डिंग लगा हुआ, और ये सीधा रास्ता आपको ले जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नीलकंठ धाम। वहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे करनारी गांव का एक बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे कुबेर भंडारी मंदिर का भी एक बोर्ड लगा होगा, जहाँ से आपको पता चलेगा। अब ये जो रास्ता है वो कंप्लीट एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। जैसे आप किसी पहाड़ी रास्ते पे चल रहे हो वैसा आपको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये पहाड़ के बीच में पूरा बना हुआ है, तो आपको वो थोड़ा पहाड़ी एक्सपीरियंस मिलेगा। और बट हाँ, रोड आखिर तक अच्छा है, यानी आपको दिक्कत आने जाने में नहीं होगी। रोड सही है, सही से आप ड्राइव कर सकते हो। ये देखिए मेरी गाड़ी सही से चल रही है, यानी ऐसा रास्ता ख़राब नहीं है, पूरा सही रास्ता है, यानी आपको रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक जगह पे आपको ना पता चले तो गांव वाले आपको हेल्प भी करते हैं। कहीं पर अगर आपको पता ना चले तो पूछोगे तो वो आपको सही से गाइड भी करते हैं, सो आपको वो दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए रास्ता, कहीं पे भी रास्तों में दिक्कत नहीं है। हाँ, पहाड़ी रास्ता है ऐसा हम बोल सकते हैं, यानी आपको चढ़ान या स्लंट ऐसा कुछ आता रहेगा बीच बीच में। और आपको बीच में अच्छे गांव भी देखने मिलेंगे, जहाँ पे आप नेचुरल गांव जो हम बोलते हैं नेचुरल गांव, उसका भी आपको एक्सपीरियंस होगा। जो अभी सिटी में रहने वालों को गांव का उतना नहीं रहता, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको अच्छे से गांव दिखने मिलेगा, गाय भैंस, और फिर वो मिट्टी की खुशबू जो हम बोलते हैं वो पूरा यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था खेत खलियान वाला, तो ये पूरा वही है। और यहाँ पे आपको नेचुरल खेत की जो प्रोडक्ट रहती है वो भी देखने मिलती है। यहाँ पे आम के भी बगीचे मिलेंगे, नींबू के बगीचे मिलेंगे, फिर यहाँ पे कॉटन और सब यहीं पे प्रोड्यूस होता है इसी यहाँ खेतों में। अब ये हम पहुँच गए करीब, कुबेर भंडारी पहुँचने के करीब में है। ये देखिए पूरा हरियाली आजू बाजू में, यानी आपको यहाँ ऐसा लगेगा कि जैसे आप कहीं पे जन्नत में घूम रहे हो, स्वर्ग की एक्सपीरियंस ले सकते हैं यहाँ पे आप। ये हम पहुंच गए कुबेर भंडारी। यहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा मंदिर का, यहाँ पे महादेव के दर्शन होते हैं। ये देखिए श्री कुबेर धाम। यहाँ पे रावण के छोटे भाई कुबेर जी को महादेव प्रसन्न हुए थे। कुबेर जी ने यहाँ पे तप किया था और तप करके महादेव जी को प्रसन्न किया था। तो महादेव जी ने उन्हें आशीष दिया था कि यहाँ पे दर्शन करने वाले को कभी लक्ष्मी की समस्या नहीं होगी, धन संपत्ति उसके पास बनी रहेगी। और इसीलिए यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ का खास महिमा रहता है कि अमास के दिन अगर यहाँ पे आप दर्शन करते हो तो वो ज़्यादा माना जाता है। और यहाँ पे ऐसा है कि अमास के दिन आपको बहुत जल्दी आना रहता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबी कतार लगी रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है अमास के दिन। हम अभी अमास में नहीं आए थे, हम किसी नॉर्मल डे में आए थे, जिससे आपको उतनी भीड़ नहीं दिखेगी। और यहाँ पे अंदर मंदिर जो महादेव का जो मेन मंदिर है वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, बट हाँ मैं आपको बाहर से जितना हो सके उतना दिखाने का प्रयत्न करूँगा। ये देखिए जहाँ से मेन एंट्रेंस में हम एंटर होते तो यहाँ पे आप ये देखिए छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं 12 ज्योतिर्लिंग की तरह। और ये पूरा आजू बाजू में आपको दिखेगा मंदिर बने, राजा रणछोड़ के मंदिर बने हैं, फिर छोटे 2 महादेव के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है। और यहाँ पे अन्न क्षेत्र भी चलता है, आपको फ्री में खाना भी आप खा सकते हो प्रसादी के, और एक प्रसादी भी ले सकते हो। ये देखिए मेरी बिटिया यहाँ पे तिलक लगा रही है।
और अब पीछे टर्न में मैं खड़ा हूँ। अब मेरा टर्न आएगा, मैं भी तिलक लगवाऊँगा। ये एक आपको अलग ही अनुभूति देता है। जैसे तिलक लगता है तो आपका जो दिमाग है या आपका मन है वो एक जगह पे केंद्रित हो जाता है, और इसीलिए बोला जाता है। और आपके साथ जो बात करने वाले रहते हैं वो भी आपके साथ एकदम फोकस होकर बात करते हैं। ये देखिए राजा रणछोड़, यहाँ पे राजा रणछोड़ के आपको दर्शन करने मिलेंगे। और उसके बाजू में तिरंगा लगा हुआ है, देखिए, क्योंकि हम 15 अगस्त के करीब आए थे। और ये देखिए यहाँ पे मुझे माफ़ करिए पर मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर नहीं ले जा सकता। और वो आप भी जहाँ पे जो रूल है वो फॉलो करें, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ से अंदर ये मेन जो मंदिर है, ये देखिए जो मैं आपको मेन मंदिर की ध्वजा का दर्शन करवा रहा हूँ। और ये जो नर्मदा जी, यहाँ से नीचे जाएंगे तो हम नर्मदा जी के दर्शन कर पाएंगे। तो ये पूरा रास्ता नर्मदा जी के पास ले जाएगा हमें, ये देखिए। और ये जो मेन मंदिर है वो मैं दिखा रहा हूँ, और ये नर्मदा जी के जाने का रास्ता। जय कुबेर, ये देखिए ये पूरा मेन एंट्रेंस है, यहीं से आपको दर्शन करने जाना रहेगा। और यहाँ पे अमास के टाइम अगर आते हो तो आपको पता नहीं कितने घंटे खड़े रहना पड़ सकता है। ये देखिए यहाँ पे जो भगवान का श्रृंगार है वो सब होता है, वो पूरा लगा हुआ है। और उसके ये देखिए ये 12 ज्योतिर्लिंग है, और वहीं से रास्ता जाता है भोज के लिए, जहाँ पे आपको अन्न क्षेत्र बोलते हैं। वो अन्न क्षेत्र है जो आपको प्रसादी मिलती है, आप प्रसादी ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा रणछोड़ कीजिए, यह रणछोड़ जी का मंदिर है जैसे मैंने बोला था। ये देखिए यहाँ पे सब, यहाँ पे होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं कि अगर आप बस से आ रहे हो तो आपको कहाँ से कितने बजे बस मिलेगी, आप कैसे आ सकते हो, ये देखिए। और ये यहाँ पे बसों का पूरा टाइम टेबल लगा हुआ है, यानी किसी को कोई आने जाने में दिक्कत ना हो। अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो आपको जाने के लिए किस टाइम पे बस मिलेगी वो भी उन्होंने यहाँ पे रखा है। ये अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जो हम जा रहे हैं अभी नर्मदा जी के दर्शन के लिए। पर बीच में एक मंदिर है, वहाँ पे महाकाली माँ को विराजमान किया हुआ है, प्रस्थापित है। हम वहाँ पे भी आपको दर्शन करने ले जाएंगे। ये रहा महाकाली माँ का मंदिर। यहाँ पे आप महाकाली माँ के दर्शन तो कर ही सकते हो, बट साथ में एक छोटी सी गुफा है, वहाँ पे आप शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हो। ये देखिए जय अम्बे। ये देखिए ये जो रास्ता मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये रास्ता हमें ले जाएगा शंकर भगवान के दर्शन के लिए। जो छोटा सा एक यहाँ पे शिवलिंग प्रस्थापित किया हुआ है दर्शन के लिए, ये देखिए। और यहाँ पे आप वहाँ पे देखोगे जो अंकल दर्शन करें, वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कुबेर कुची, यानी वहाँ पे एक चाबी लगी रहती है, यानी कुबेर जो आप जहाँ पे लक्ष्मी रखते हो, धन रखते हो ना, वहाँ की चाबी। यानी ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूजा स्थान में ये रखते हो तो आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छे से होती है। अब हम जाएंगे बाहर, महाकाली माँ के दर्शन करेंगे। जय अम्बे। और साथ साथ में एक और शिवलिंग जी की प्रतिष्ठा की हुई है, और उसके जस्ट बाजू में शनि महाराज की भी प्रतिष्ठा की हुई है। जैसे हम शनिवार को आए थे 15 अगस्त के करीब, जैसे मैंने बोला था, हमने यहाँ शनि महाराज के भी दर्शन किए। और ये देखिए यहाँ जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे सारी दुकानें लगी है, तो यहाँ से आप माला, फ़ोटो, फिर पूजा का सामान सब ले जा सकते हो। और ये कुबेर जी का फ़ोटो वाला या बिना फ़ोटो का आप दर्शन के लिए फ़ोटो भी ले जा सकते हो घर में रखने के लिए। अभी हम जाएंगे नर्मदा जी माँ के दर्शन करने। ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं नर्मदा मैया के दर्शन के लिए। नर्मदेहर ऐसा बोला जाता है गुजराती में कि नर्मदा स्मरणे पाप जय, यानी आप नर्मदा जी का नाम भी लेते हो तो आपके पाप धुल जाते हैं। नर्मदा जी शिव जी की पुत्री है, जो अमरकंटक मध्य प्रदेश से बहती है। उनका उद्गम स्थान माफ़ कीजिए
मध्य प्रदेश में अमरकंटक में है। यानी शिव जी वहाँ पे तप करने बैठे थे और वहाँ नर्मदा मैया का उद्गम हुआ था, जो शिव जी की पुत्री है। और शिव जी ने अपनी पुत्री नर्मदा मैया को ऐसा आशीष दिया था कि नर्मदा में जितने भी कंकर है वो शंकर है। यानी जो भी नर्मदा जी से एक कंकर लेके भी घर पे जाके पूजा करेगा तो वो शंकर को पूजा है, ऐसा माना जाएगा। यानी ये एक पिता ने अपनी पुत्री को आशीष दिया था कि हे नर्मदा, तेरे यहाँ से जो भी कंकर लेके जाएगा और पूजा करेगा तो वो शंकर को पूजा, ऐसा माना जाएगा। यानी एक पिता ने अपनी पुत्री नर्मदा जी को ये आशीष दिया था और हमें ये मौका मिला था। ये नीलकंठ धाम है जो मैंने अभी आगे बोला था। यहाँ पे स्वामीनारायण का पूरा लगा हुआ है। जो आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा एक दिन लगता है घूमने के लिए। अब ये हमें मौका मिला था कि हम नर्मदा मैया के दर्शन के, तो हमने वहाँ पे, टाइम उतना नहीं था कि हम वहाँ पे स्नान कर पाए, तो हमने वहाँ नर्मदा जी में हाथ मुँह धो के सर पे पानी लगाया और वहाँ नर्मदा जी का पानी का चरणामृत लिया। क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि आपको अगर किसी भी मिनरल विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो आप किसी भी नदी का पानी पियो तो आपको वो डेफिशिएंसी दूर होती है। और हम तो साक्षात नर्मदा मैया के वहाँ थे, तो हमने नर्मदा मैया में हाथ मुँह धो के सूर्य नारायण को अर्घ किया और हमने चरणामृत लिया। बोलो नर्मदा मैया की जय, उमापति महादेव की जय। यहाँ पे हमारी कुबेर भंडारी की यात्रा पूर्ण होती है। आप यहाँ पे आओगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। और आप यहाँ पे दर्शन करने के साथ साथ पिक जैसा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे आप नदी में, यहाँ पे नर्मदा जी में बोटिंग कर सकते हो, सब कुछ है। और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मुझे जितना पता था मैंने उस हिसाब से यहाँ पे समझाया है। बट यहाँ का महिमा बहुत है और यहाँ मैं जो समझा रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा चीज़ आपको यहाँ आओगे तो पता चलेगी। वहाँ लोकल रेसिडेंशियल पर्सन से या पुजारी से पूछोगे तो आपको बहुत अच्छी से जानकारी देंगे। क्योंकि मुझे तो जितना पता था मैंने उस हिसाब से यहाँ पे बोला है। बट ये उससे भी ज़्यादा महिमा है किसी भी धार्मिक जगह की। जिसको जितना पता है वो उतना बोलता है। बट वहाँ का महिमा वहाँ के पुजारी या वहाँ लोकल रहने वाले को आप पूछोगे तो उससे ज़्यादा पता रहता है। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय कुबेरेश्वर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।